हेलो एवरीवन। हम फिर से जा रहे हैं आज निफ्टी बैंक की एनालिसिस करने के लिए। तो डेली टाइम फ्रेम पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में था और एक अप ट्रेंड में जाने के बाद निफ्टी बैंक ने यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ से एक सेलिंग हैपनिंग होना शुरू हुई है और फिर उसके बाद यहाँ से जो सेलिंग आ रही है वो कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही है। फर्स्ट कैंडल हो गई, सेकंड कैंडल हो गई, थर्ड कैंडल, ये पॉज कैंडल थी और फिर उसके बाद लगातार 2 दिन फिर से सेलिंग आई है। तो जो पिछला वीक था पूरा, अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो हमें पता चलेगा कि जो पिछला वीक था वो पिछला वीक पूरा जो है मार्केट में सेलिंग आई है, पूरा मार्केट सेल हुआ पिछला वीक। तो एक बहुत ही अच्छी बेयरिश कैंडल हमें देखने को मिल रही है पिछले वीक में, जो बेसिकली ये सजेस्ट कर रही है कि इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन, अच्छा स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने को मिल सकता है। जैसे कि इस तरीके की जो कैंडल है, ये जो कैंडल बनी है वीकली टाइम फ्रेम पे जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये जो कैंडल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बड़ी कैंडल है, प्लस ये बिल्कुल हाई पे जाके बनी है। तो यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग आना, एक सेलिंग आने की जो एक्सपेक्टेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल जिस तरीके से क्लोजिंग किया है कैंडल ने बिल्कुल अपने डे लो पे जाके, तो वहाँ से और ये प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ भी किया है। तो इससे कहीं ना कहीं एक जो एक्सपेक्टेशन है सेलिंग की वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इसका मतलब है यहाँ पे बियर थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं। इससे पहले भी ये कैंडल बन चुकी है। इससे पहले जब ये कैंडल यहाँ पे बनी थी तो उसके बाद नेक्स्ट वीक में यहाँ पे बाइंग आ गई थी और फिर उसके बाद फिर फर्दर वीक में यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग आई, फिर उसके बाद फिर से बाइंग आना शुरू हुई और बाइंग कंटिन्यूएशन, बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रहा। अब यहाँ पे जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे एक हैमर बनाया, हैमर बनाने के बाद यहाँ पे एक रेड बेयरिश कैंडल बनाई है, उसके बाद हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेके और वापस से इसके 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके 50% तक का मैक्सिमम पुल बैक आ सकता है अगर आएगा भी तो, और फिर वहाँ से वापस से एक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। जो सेलिंग की एक्सपेक्टेशन, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ तक की है कि कम से कम यहाँ तक तो आना चाहिए 48,000 तक का, मेरी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन फिर भी मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम एंड मार्केट इज़ ऑलवेज राइट। तो जैसा भी होगा उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे। बट वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट इस वक्त पूरी तरीके से बेयरिश मोड में है और हमें यहाँ पे जब भी कोशिश करेंगे हम, तो यहाँ पे बार बार हम सेलिंग का ही सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो मार्केट काफ़ी बेयरिश दिख रहा है हमें। अब हम देखते हैं कि इसको डेली टाइम फ्रेम में किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में कंटिन्यूसली लगातार 1 2 3 4 5 डेज लगातार जो है यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिली है हमें। अब हम इसको देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट बेयरिश ही है। अब हम देखते हैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि यहाँ पे हम कहाँ पे बेसिकली मार्केट में फ्राइडे के दिन क्या हुआ था और आगे हम क्या कर सकते हैं, तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा। तो फर्स्ट हम पहले ये देख लेते हैं कि एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि फ्राइडे के दिन मार्केट ने किस तरीके से मूव किया था, कैसा बिहेव किया था, और फिर उसके बाद जो है हम डिसाइड करेंगे कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन मंडे के दिन क्या रहेगा। तो जैसे कि देख रहे हैं हम, फ्राइडे के दिन थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा रही मार्केट में और मार्केट फ्राइडे के दिन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद, मतलब गैप डाउन ओपन होना ही एक सजेशन होता है कि मार्केट में सेलिंग आ रही है और बियर जो है वो कंट्रोल में है स्टिल मार्केट के। और गैप डाउन लेकिन ओपनिंग होने के बाद मार्केट यहाँ पे एक 15 मिनट की हैमर कैंडल बनाता है, बट वो ग्रीन हैमर। और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से यहाँ पे ग्रीन हैमर का मतलब होता है कि मार्केट में थोड़ा सा जो बायर है वो थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टेड हुए हैं। तो बायर जो है मार्केट को ऊपर पुश करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ से एक सेलिंग वाली कैंडल बनती है, बट ये सेलिंग कैंडल जो है, इस सेलिंग कैंडल का यहाँ पे जितने भी सेलर आए हुए होंगे उनका एसएल यहाँ पे हिट हो जाता है। तो ये एसएल इनका हिट हुआ है और फिर उसके बाद वापस से जो है सेलिंग कैंडल बनी है, वापस से सेलर का एसएल हिट हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो सेलिंग कैंडल बनी है उसके बाद जो है सेलर यहाँ पे, बड़े सेलर इसका मतलब यहाँ पे आए हैं और उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को हमें मिली है। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन, तो हमने ये देख लिया कि फ्राइडे के दिन मार्केट में क्या हुआ था।
तो फ्राइडे के दिन बेसिकली मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल रही और वोलेटिलिटी में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोगों का एसएल हिट हुआ होगा बार बार, क्योंकि इस तरीके के वोलाटाइल में मार्केट में ट्रेड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। आप समझ नहीं पाते हो कि बाइंग की साइड जाएँ या सेलिंग की साइड जाएँ, दोनों तरफ ही एसएल हिट हो रहे हैं। अगर आप बाइंग की तरफ जाते तब भी आपका एसएल हिट हुआ था, और अगर आप शुरू में सेलिंग की तरफ जाते तब भी आपका एसएल हिट हुआ था। तो एनीवे, तो बेसिकली फ्राइडे के दिन तो मार्केट काफ़ी वोलाटाइल रही। फर्स्ट हाफ में बाइंग आई, सेकंड हाफ में सेलिंग आ गई। लेकिन ये जो प्राइस एक्शन है ये अभी भी सेलिंग के साइड ही बना है। तो मेरा जो प्लान ऑफ एक्शन रहेगा मंडे के दिन के लिए, तो वो ये रहेगा कि अगर मार्केट में मंडे के दिन अगर ओपनिंग जो होती है वो फ्लैट ओपनिंग होती है, तो उस केस में मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूँगा। अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट में यहाँ कहीं पे आसपास फ्लैट ओपनिंग होती है और यहाँ से सेलिंग आती है तो सेल की साइड के लिए मैं जा सकता हूँ। लेकिन अगर सेलिंग नहीं आती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगा, तो उस केस में मेरा सिंपल सा प्लान ऑफ एक्शन ये रहेगा कि मैं वेट एंड वॉच करूँगा, चूँकि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से तुरंत जो है रिकवरी हो जाए। तो हो सकता है कि जब भी यहाँ से ऊपर जाना शुरू करेगा तो फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा और बार बार जो है एसएल हिट होने के चांसेस रहेंगे। तो फ्लैट ओपनिंग होने के केस में मैं सेलिंग तभी करूँगा जब मार्केट इस जोन के नीचे निकलना शुरू करेगा। और अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है, यहाँ कहीं आसपास गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो उस केस में मैं वेट करूँगा कि यहाँ पे मार्केट जाने के बाद पुल बैक लेता है। अगर पुल बैक लेके यहाँ पे नीचे से वापस से आएगा तो मैं सेल करूँगा, और अगर नीचे नहीं आता है तो उस केस में मैं वेट एंड वॉच करूँगा। लेकिन अगर गैप अप खुलता है, गैप अप, तो उस केस में मार्केट इस जोन में फंसेगा। यहाँ पे जो बड़े सेलर हैं वो कॉल शॉर्ट कर देंगे, यहाँ से पुट शॉर्ट कर देंगे, तो मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी और इस बीच में मार्केट फंस सकता है। तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन सिंपल सा है कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो उस केस में मैं ट्रेड नहीं लूँगा। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो गैप डाउन ओपनिंग होने के केस में मेरा अगर सेटअप सेलिंग साइड का बनेगा तो सेल करूँगा, और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो उस केस में भी अगर बाइंग आना शुरू हो जाता है तो मैं वेट एंड वॉच करूँगा। लेकिन अगर सेलिंग आता है तो मैं वापस से सेल करूँगा। तो यही मेरा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा मंडे के लिए। अब देखते हैं मंडे के दिन किस तरीके से कहाँ पे मार्केट ओपनिंग होती है, उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कैसे और कहाँ पे ट्रेड करना है। प्राइस ऑफ एक्शन के बेसिस पे ही हमारी जो है वो स्ट्रैटेजी बनती है, और जो भी हम प्लान बना लेते हैं ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली वही प्लान फॉलो होता है। प्लान बनाने के बावजूद भी मार्केट में कभी कभी जब मेरे प्लान के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही होती हैं तो मैं मार्केट के हिसाब से अपने प्लान को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेता हूँ और उसके हिसाब से मैं ट्रेड बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे इस केस में मेरा जब फर्स्ट यहाँ पे मेरा फर्स्ट जब एसएल हिट हुआ था, तो उसके बाद जब ये वापस से पुल बैक आया तो इस पुल बैक में मैंने यहाँ पे बाइंग साइड का एक सेटअप बना, बाइंग साइड का सेटअप के ऊपर मैंने ट्रेड किया था। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल को क्लोज किया मैंने एंट्री बनाई, यहाँ पे एसएल रखा और ये मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल गया था। तो ऐसे ही होता है कि जब भी मार्केट में प्राइस एक्शन के बेसिस पर ही हमें डिसाइड करना होता है कि किस साइड का हम ट्रेड बनाएं। तो एक एसएल हिट होने के बाद दूसरा ट्रेड जो है वो ले सकते हो, लेकिन अगर उसमें भी एसएल हिट हो रहा है तो फिर उसके बाद दोबारा से ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो 2 ट्रेड बहुत होते हैं। एनीवे, तो अब देखते हैं हमारा मंडे के दिन कहाँ पे मार्केट ओपन होता है। जहाँ पे भी मार्केट ओपन होगा उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो बेसिक प्लान है वो यही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।